गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर शुभ्रा मुखर्जी V1 हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे बच्चेदानी में होने वाली गठानों का यानी कि फाइब्रॉइड्स के बारे में। आपने सुना होगा, कुछ पेशेंट्स बोलते होंगे कि अरे बच्चेदानी में गठान हो गई, अब क्या करें। लोगों को लगता है कि वो कैंसर बन जाएगी, तो आज मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगी। बच्चेदानी में गठान एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है आजकल। आगे के जमाने में इतनी सोनोग्राफीज होती नहीं थी, तो ये गठानों के बारे में पता नहीं चलता था। बच्चेदानी की गठान आपको या तो आपकी खुद की समस्या के कारण आप कभी सोनोग्राफी कराने गए तो पता चला कि अरे गठान भी है, तो वो भी हो सकता है। या फिर आपको बच्चेदानी से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी होती रही है जिसके कारण डॉक्टर ने आपको सोनोग्राफी कराने के लिए बोला है, कराने का सुझाव दिया है, और तब जाकर आपने सोनोग्राफी कराई तो आपको पता चला कि अरे बच्चेदानी में तो गठान है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, क्या पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा कि हमें बच्चेदानी में गठान है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये हो सकता है कि हमें माहवारी ज्यादा जाए, या फिर ज्यादा दिनों तक जाए, या फिर बीच में कभी भी माहवारी दिख जाए, या हर महीने माहवारी के बीच का इंटरवल कम हो जाए। इसको हम मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया या मेनोमेट्रोरेजिया कहते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी सिम्टम आपको होता है तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक सोनोग्राफी जरूर कराना चाहिए, इंटरनल एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। दूसरा क्या सिम्टम होता है, पेट में दर्द बना रहना, डल एकिंग पेन होना, यानी कि अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड होता है तो वो पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। फाइब्रॉइड का साइज ज्यादा है तो वो कभी कभी आपके पेशाब भी रोक सकता है। कई बार पेशाब ज्यादा या थोड़ी सी बार बार होते रहना एक फाइब्रॉइड का सिम्टम हो सकता है। बैक एक भी एक फाइब्रॉइड का सिम्टम हो सकता है। अब फाइब्रॉइड के बारे में ये जानना जरूरी है कि एक तो ये बिनाइन ट्यूमर है, मतलब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि लॉन्ग स्टैंडिंग पड़ा रहेगा तो ये निश्चित रूप से कैंसर बन जाएगा। इसके कैंसर बनने के चांसेस 2 या 4% ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब ये समझना जरूरी है कि जब फाइब्रॉइड्स होते हैं तो उसकी साइज अगर ज्यादा हो तो क्या उसे निकालना ही चाहिए, या फिर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं इस समय, क्या हमें फाइब्रॉइड निकालने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। तो ये हमें समझना है कि फाइब्रॉइड के साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइब्रॉइड का लोकेशन, मतलब वो बच्चेदानी में कहाँ पर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 5 से 6 सेंटीमीटर की गठान में बच्चेदानी की सतह पर पड़ी है तो नॉर्मली वो प्रेगनेंसी को इम्पैक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर की गठान में बच्चेदानी के अंदर कैविटी में पड़ी है तो उसको निकाले बिना हम प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकते। और 1 सेंटीमीटर की गठान अगर बच्चेदानी के अंदर है तो वो ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी बजाय कि वो गठान जो 6-7 सेंटीमीटर की है लेकिन सतह पर पड़ी है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है। माहवारी के समय पर अत्यधिक दर्द होना, आपको पेन किलर इंजेक्शंस लगाना पड़ना या गोली खाना पड़ना, और आप उसके बाद अपने काम पे नहीं जा पाए, ये भी एक ऐसा सिम्टम है जो कि फाइब्रॉइड से एसोसिएटेड हो सकता है। ऐसे कपल्स हैं जो निसंतानता का इलाज ले रहे हैं या जो इनफर्टाइल है, जिन्हें बच्चे नहीं हैं, ऐसे केसेस में उनको डेफिनेटली फाइब्रॉइड मैपिंग करानी चाहिए, देखना चाहिए कि फाइब्रॉइड का लोकेशन कहाँ है, और अगर वो बच्चेदानी की कैविटी को जरा भी डिस्टॉर्ट कर रहा है या बच्चेदानी की कैविटी के अंदर है तो उसको निकालने के बाद ही आगे प्रेगनेंसी प्लान करना है। बच्चेदानी में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं इनका इलाज हम मेडिसिन द्वारा कर सकते हैं या फिर हम सर्जरी द्वारा कर सकते हैं। मेडिसिन द्वारा इलाज हम तब करते हैं जब आपको बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन आपको मेन प्रॉब्लम ब्लीडिंग और पेन से हो रही है, और बच्चेदानी में जो फाइब्रॉइड है उसका साइज 5 सेंटीमीटर से छोटा है। ऐसे केसेस में हम कुछ दवाइयां, हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो दे सकते हैं जिससे आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन फाइब्रॉइड कभी गल नहीं सकता है, वो गलकर खत्म नहीं हो सकता है। जो भी दवाइयां हम देते हैं उससे हम उसका ये कोशिश करते हैं कि उसका साइज और बढ़े नहीं। फाइब्रॉइड में सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है, एक तो जब आपको बच्ची चाहिए, या फिर फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर है और वो कैसे भी दवाइयों को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर आपकी फैमिली कंप्लीटेड है, अब आप करीब 48-50 साल के हो चुके हैं और अब आपको बच्चेदानी की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप ऑलमोस्ट नियरली मेनोपॉज की तरफ हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और बड़ा साइज ऑफ फाइब्रॉइड है जिसमें बहुत जल्दी वो रैपिडली ग्रो हो रहा है, या फिर उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे केस में हमें बच्चेदानी का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। फाइब्रॉइड एक ऐसी कंडीशन है जो कि आजकल इंडियन वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे हर तरह का ऑप्शन डिस्कस करिए। कोई एक ऑप्शन हर महिला के लिए आइडियल नहीं होता है, एवरी पेशेंट के लिए टेलर मेड रिस्पॉन्स करना पड़ता है, उससे ही हम बता सकते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको फाइब्रॉइड से रिलेटेड जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।